my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Navy, that my commission is not gone. I'm a commissioned officer of the Indian Navy. जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में जो मुझे लगता है शायद कोई बात ही नहीं करना चाहता। जैसे वो गुमसा हो गया है, ना कोई खोज, ना खबर, ना पता कि कहाँ है वो, किस हाल में है और कैसा है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, कुलभूषण जाधव, जो आज भी 2016 से पाकिस्तान की जेल में बंद है। कुलभूषण जाधव जो 16 अप्रैल 1970 को पैदा होते हैं सांगली जिला महाराष्ट्र में। इनके पिता एक रिटायर्ड मुंबई पुलिस ऑफिसर थे। वो शादीशुदा भी हैं। उनके 2 बच्चे हैं जो कि पवई मुंबई में ही रहते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल डिफेंस 1987 में ज्वाइन किया और फिर 1991 में उनको कमीशन कर दिया गया इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी। कुछ ही टाइम बाद इन्होंने फिर 2001 में प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। फिर 1991 में उनको कमीशन कर दिया गया इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफ इंडियन नेवी और कुछ साल बाद फिर उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया नेवी से। ये 2016 से बंद हैं पाकिस्तान जेल में। अब कहा यह जाता है कि ईरान में इनका बिजनेस था। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि 29 मार्च 2016 को इन्होंने इनको बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, जबकि हमारी भारतीय गवर्नमेंट का कहना है कि इनका अपहरण हुआ है ईरान से, क्योंकि ईरान में इनका बिजनेस था जिस सिलसिले में आते जाते रहते थे। तो हमारे गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनको ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान ले जाया गया। 11 अप्रैल 2016 को इनको पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट में डेथ सेंटेंस दे दिया गया, इसका कि हमारी इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडियंस की तरफ से बहुत जमकर विरोध किया गया। पाकिस्तान कहता है कि इन्होंने 2016 में इनको अरेस्ट किया। ये एक प्री मैच्योर इन्होंने नेवी से रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद 2013 में इन्होंने रॉ ज्वाइन किया। इनके 30 से 40 जासूस जो कि एक्टिव हैं बालूचिस्तान में फैले हुए हैं, जो कि बालूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं। ये मनगढ़ंत कहानी पाकिस्तान ने ली है। फेक पासपोर्ट भी है जिसमें इनका नाम हुसैन मुबारक है। ये पाकिस्तान में बालूचिस्तान में वहाँ पे आतंक फैलाने आए थे। वहाँ पे जो आतंक हुआ जिसमें कि 30 से 40 लोग एक बस अटैक में मारे गए, उसमें कहते हैं कि वो इन्हीं का करवाया हुआ था। ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी में वहाँ पे जुड़े हुए हैं, मतलब सीधा सीधा इनको आतंकवादी बना दिया। कराची में आतंक फैलाना चाहते थे, डिस्टैब्लिश करना चाहते थे। वैसे तो कराची और बलूचिस्तान में वैसे भी प्रोटेस्ट हो ही रहा है, पर इनका ये कहना है बाकी हर चीज़ के पीछे यही है। वहाँ पे जितने टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं सब कुलभूषण जाधव ही करवा रहे थे। ये कहते हैं इनको चमन से अरेस्ट किया है, जो बालूचिस्तान का एक रीजन बॉर्डर है। ये कहते हैं कि यहाँ पे आतंक फैलाना चाहते थे। कराची और बलूचिस्तान में इन्होंने हमारा चैन अमन जो कि वहाँ पे है नहीं, वो सब खराब करना चाह रहे थे। ये इस इरादे से यहाँ पे आए थे और इनके 30 से 40 जासूस जो एक्टिव है वो यहाँ पे ऑलरेडी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं। अब यहाँ जो रियल ट्रू वर्जन है हमारे भारत के ऑफिशियल्स का, उनका ये कहना है कि इनको ईरान से किडनैप किया गया, फिर इनको पाकिस्तान हैंड ओवर किया गया। देखिए, ईरान तो ये जाते रहते थे बिजनेस के सिलसिले में, वहाँ से इनको अरेस्ट करके पाकिस्तान में हैंड ओवर किया गया, जहाँ पे इनको एक टेररिस्ट और जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ का इंडियन रॉ एजेंट प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। अब पाकिस्तान बोलता है कि भारत को इसके बारे में पूरी नॉलेज है, ये इन्हीं का भेजा हुआ एक रॉ एजेंट है, जबकि भारत ने अपने साफ लफ्ज़ों में ये बता दिया इनके पास तो कुछ है नहीं दिखाने को, कोई फैक्ट्स नहीं है, कुछ बताने को कुछ नहीं है। बट पाकिस्तान को हमारे भारत ऑफिशियल्स ने बता दिया है कि ये सब बेबुनियाद है और इसका कोई आधार नहीं है। ये एक्स नेवी ऑफिसर है जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले चुके थे। उसके बाद हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं है। अब सोचिए, एक इंसान जो बिजनेस करता है वो हर जगह जाता है, बाहर विदेश में खूब जाना आना रहता है। कोई अमेरिका जाता है, कोई कनाडा जाता है, 10 जगह जाता है।
तो ऐसे ही ये भी बिजनेसमैन थे, ये अपने बिजनेस के सिलसिले में ईरान गए। तो एक कोई बिजनेसमैन अगर कोई अपना बिजनेस करने जा रहा है तो आप क्या उसे टेररिस्ट घोषित कर देंगे? ये तो सरासर प्लानिंग हुई ना, प्री प्लान मर्डर किसी का करना है तो कोई पाकिस्तान से सीखे। और देखिए पासपोर्ट और ये आईडी कार्ड्स ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है बनाना, जो कि हमारे इंडियन ऑफिशियल्स ने भी कहा है ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं बना के। ताकि इस पे राजनाथ सिंह जी की भी टिप्पणी आई, उन्होंने साफ कहा कि ये कोई जासूस नहीं है, ये एक्स नेवी ऑफिसर है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, इसको सरासर फंसाया जा रहा है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है और इसको कोई बलूचिस्तान से कहीं अरेस्ट नहीं किया गया, इसको किडनैप किया गया, जाधव को किडनैप किया गया। ये थे हमारे राजनाथ सिंह जी की लफ्ज। की अथॉरिटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कुलभूषण जाधव के पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है। तो मैं समझता हूं कि यदि कुलभूषण जाधव यदि स्पाई रहे होते, जासूस रहे होते, तो कम से कम अपने पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट वह न रखते। लेकिन फिर भी उनके साथ वहां की आर्मी कोर्ट ने जो कुछ भी किया है, उन्हें लाइफ सेंटेंस अवार्ड किया है। यह एक प्रकार का प्री प्लान्ड मर्डर, इसे मैं मानता हूं, करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किसी हद तक जाएंगे, लेकिन हम लोग उसके बाद पाकिस्तान के मिनिस्टर सरफराज बुख्ती का बयान आता है कि इनको चमन, जो कि अफगान बॉर्डर पे है, इनको वहां से गिरफ्तार किया गया। और वहीं पे जनरल बाजवा बोलते हैं कि जाधव को सरवन से गिरफ्तार किया गया। अब देखिए इनकी तो बातें ही कुछ नहीं मिल रही हैं, सब अलग अलग चीजें बता रहे हैं। कोई कहता है चमन से करा गिरफ्तार, तो कोई कहता है सरवन से किया गिरफ्तार। उसके बाद ये इंडिया पे आरोप लगाते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अरे वाह, पाकिस्तान वालों, कहीं से कुछ सीख कर तो आओ। फेक कहानी बनाने के लिए भी कोई आधार चाहिए, तुम्हारे पास तो कोई आधार ही नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इनको पूरी तरह से नकार दिया, इनकी वहां पे भी एक नहीं चली। पाकिस्तान कोर्ट में 3.5 महीने तक कुलभूषण जाधव का मुकदमा चलता है और वो 3.5 महीने के बाद इनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। अब यहाँ भारत चुप नहीं बैठता, भारत के ऑफिशियल्स, भारत हमारा ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से भी भारत द्वारा बात की जाती है, उनको साफ कहा जाता है देखिए ये कोई एक्सिक्यूशन नहीं है, ये तो एक प्री प्लान मर्डर है। पहले तो आप उसे ईरान से किडनैप करते हो और फिर सीधा ले जाके पाकिस्तान में आप उसके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाते हो, तो कोई ये एक्सिक्यूशन नहीं है, ये प्री प्लान मर्डर है। अब जब भारत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पहुंचता है अपील लेके, तो उसके बाद पाकिस्तान से जाधव के एक के बाद कन्फेशन वीडियोस रिलीज कराए जाते हैं, जो कि आपने मीडिया में भी देखे होंगे। Engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. अब जो 2017 में वीडियो वायरल होता है, जो इनका न्यूज़ में, मीडिया में बार बार आया, कन्फेशन वीडियो कुलभूषण जाधव का, उसमें ये मानते हैं कि भाई ये गुनाह मैंने ही किया है, कन्फेस करते हैं कि मैं एक रॉ एजेंट हूँ, जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर वो बनवाई जाती है वीडियो, क्योंकि जब हमारे ऑफिशियल्स, यहाँ के भारत के ऑफिशियल्स पूरा हर एंगल से उसको चेक करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि वो ज़बरदस्ती बनवाई हुई वीडियो है, क्योंकि हर भारतीय ने, जिसने भी वो वीडियो देखी, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि वो फोर्सफुली बनवाई हुई वीडियो है, क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है उनसे ये करवाना, क्योंकि वहाँ पे एक इंसान जो फंस गया बुरी तरह, उसको लोग फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, जिससे कि वो उनकी जो शर्तें हैं उनको मान जाए। तो यही कुलभूषण जाधव के साथ हुआ 2017 में। जब ये वीडियो आई तो उसमें साफ हर तरीके से पता चल रहा था कि कुलभूषण जाधव को ज़बरदस्ती, फोर्सफुली ये करवाया गया है। उनको नहीं करते तो देखिए इसमें 3rd डिग्री टॉर्चर तक किया जाता है। इंसान क्या नहीं करेगा कि उसको मेंटली, फिजिकली और 3rd डिग्री टॉर्चर इस लेवल तक किया जाता है कि इंसान मान लेता है। वो वीडियो आपके सामने है। देखिए हमारे जो वकील हैं, जो भारत की तरफ से केस लड़ रहे हैं, वो भारत के जाने माने लॉयर हरीश साल्वे हैं। इनकी फीस करोड़ों में है, मगर आप जान के हैरान होंगे, उन्होंने इस चीज़ के लिए, इस केस के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया और 1 रुपये में वो केस लड़ रहा, और जिसमें कि उनका काम भी काबिले तारीफ है। 25 दिसंबर को उसके बाद कुलभूषण जाधव की माताजी और उनकी पत्नी को अलाउ कर दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि अब आप अपने पति से मिल सकते हैं। तो उनको अलाउ करते हैं, तो वो जाती हैं पाकिस्तान अपने पति से मिलने के लिए। बट वहाँ भी इनकी नीचता देखिए पाकिस्तानियों की, कि इन्होंने, आपने शायद सरबजीत मूवी देखी होगी, बिल्कुल वैसा, शायद उससे भी बकवास,
उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन उनकी माताजी और धर्मपत्नी उनसे मिलने गए थे। अब 17 जुलाई 2019 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक वर्डिक्ट आता है, बहुत अच्छा वर्डिक्ट आता है कि इनको काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। जी और धर्म पत्नी उनसे मिलकर आती हैं, उसी के कुछ दिन बाद ही एकदम कुलभूषण यादव जी का एक और वीडियो रिलीज किया जाता है जिसमें वो भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का थैंक यू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन ऑफिशियल के ऊपर उंगली उठाते हैं कि उनका दुर्व्यवहार था मेरी माताजी और पत्नी की तरफ, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो मारते पीटते ले गए होंगे प्लेन में मेरी धर्मपत्नी और मेरी माताजी को, इस तरह से थ्रेटन किया जा रहा था। अब ये वीडियो फिर मतलब पाकिस्तान बाज नहीं आया, उनसे फोर्सफुली यही उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वीडियोस बनवा रहा है। Very happy to see me in a good shape, my physical fitness, and she was really very satisfied and felt very, she said also, I'm feeling very relaxed after seeing you, I'm satisfied. She said a dua, which is amongst the Hindus very common for me. I said, don't worry mummy, now you're happy, I have had so many things, my diet is very beautiful, I have done a very good thing here and they have taken care of me, they have not harmed me, they have not touched me. She believed once she saw me personally. But I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and the people in Navy, that my commission is not gone. I am a commissioned officer of the Indian Navy, and my mother and my wife have been briefed very strongly. They were being told, I saw fear in the eyes of my mother and my wife. Why should there be fear? Whatever has happened has happened. There shouldn't be fear in the eyes of my mother and my wife. They have been threatened. The Indian diplomat or the Indian person who had come along with my mother was shouting on my mother the moment she stepped out, or he was yelling at her. Had she been brought under threat here? This gesture was a positive gesture so that she feels happy, I feel happy. And there is the Indian diplomat or some person standing outside yelling at her. We in India and Pakistan are supposed to subsequently forget our enmity and go in a positive direction, or it is supposed to keep on hanging around and lingering around like this? Why my commission and that I was working on an intelligence agency is being denied, or what is the whole issue? Okay, I was doing a business, cover business, that's okay. I stand up by that, that I was doing something for RAW and I'm a soldier, I was doing something for my country, I have done this. Law enforcing agencies are going about that. But my mother and wife have been really battered and 2019 से लेके आज तक कुलभूषण यादव की कहीं कोई कहानी नहीं है, ना मीडिया में ना कहीं। इवन कि हम कभी किसी के लिए सर्च भी करते हैं, आजकल तो सारी चीज़ें हर वर्डिक्ट गूगल पे अपलोडेड होता है या वीडियोस के थ्रू हमें पता ही चल जाता है, मगर कहीं भी ना न्यूज़ में ना मीडिया में कहीं पे भी कुलभूषण यादव के बारे में कोई बात नहीं है। क्या आपको पता है कुलभूषण यादव हैं भी या नहीं? कहीं ये ना हो कि वो भी रविंद्र कौशिक और सरबजीत की तरह इस चीज़ का शिकार हो जाए। क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए? और एज एन इंडियन क्या हमें जानकारी रखने का, हमें जानने का कोई हक नहीं है कि कुलभूषण यादव कहाँ हैं? मुझे लगता है हमें इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि जो एक इंडियन जो सरहद पार कैद है बिना किसी जुर्म के, वो अपने घर वापस आ जाए। अगर आपको पता हो कुलभूषण यादव कहाँ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।